इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। पेपर लीक पर सरकार ने एक बड़ी कार्रवाई की है। एनटीए के डीजी सुबोध कुमार को हटा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पेपर लीक पर सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। एनटीए के डीजी सुबोध कुमार को हटाया गया है। सी न्यूज लगातार, चाहे वो नीट हो या यूजीसी नेट हो, पेपर लीक को लेकर सवाल उठा रहा था, प्रश्न पूछ रहा था और यह भी कह रहा था कि जो जिम्मेदार हैं उनको बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है। क्या इस इतने बड़े मामले पर जिम्मेदारी तय नहीं होगी? इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनटीए जो संस्था ये बड़े एग्जाम करवाती है, बड़े पेपर करवाती है, उस संस्था के डीजी सुबोध कुमार को हटा दिया गया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पेपर लीक पर सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एनटीए के डीजी सुबोध कुमार को हटा दिया है। अब उनकी जगह पर किसी नए व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि एनटीए के डीजी सुबोध कुमार पर कार्रवाई करते हुए उनको हटा दिया गया है और एनटीए के नए डीजी प्रदीप सिंह बनाए गए हैं। प्रदीप सिंह खरोला को एनटीए का नया डीजी नियुक्त किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ वरुण भसीन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, लगातार यह प्रश्न जी न्यूज उठा रहा था कि क्या जिम्मेदारी तय नहीं होगी? अगर पेपर लीक हो रहे हैं, एक नहीं दो पेपर लीक हो रहे हैं, तो क्या यह तय नहीं होगा कि जो संस्था के सर्वे सर्वा हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाए? और इसको कह सकते हैं कि जी न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल बहुत बड़ा असर इस वक्त आपको बताएं तो साफ तौर पर जो जितनी भी कंट्रोवर्सीज नीट की थी, जिसको पहले दिन से जी मीडिया लगातार रिपोर्ट करता आया, चाहे वो ग्राउंड से वो सेंटर्स की बात हो या फिर सरकार से सवाल पूछने की बात हो और बच्चों के सभी सवालों को सरकार तक पहुंचाने, एनटीए तक पहुंचाने की बात हो। और आज एक बड़ा कदम इस वक्त लिया गया है कि अब जो डीजी इस वक्त सुबोध कुमार सिंह थे एनटीए के, जिनकी सारी जवाबदेही थी कि किस तरह से वो टेस्ट हो रहे हैं, किस तरह से जो परीक्षाएं थी, पिछले 9 दिनों में 3 परीक्षाएं एनटीए कैंसिल होती है। उसके बाद से लगातार ये कहा जा रहा था एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से कि हमारी कमेटी बैठी है, वो ये पता कर रही कि आखिर में गलतियां कहां रही। और उन गलतियों को खोजते खोजते ही आज इस तरह से ये कमेटी ने ये बताया है कि अब सुबोध कुमार सिंह जो है वो एक कंपल्सरी वेट में रहेंगे, यानी कि उनको हटाया जाता है। और इस वक्त जो जिम्मेदारी है वो प्रदीप सिंह खरोला जो आईएएस है यहाँ पर इस इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के, वो इस वक्त उनकी जो पद है उसको संभालेंगे। क्योंकि अभी भी बहुत सी ऐसी चीजें एनटीए बहुत से सवाल खोज रही है, कहीं पर कोर्ट में यहाँ पर मौजूद है। और उसी के साथ साथ वो 23 लाख बच्चे जिनकी आवाज हमेशा जी मीडिया बना है, जी न्यूज बना है, और वही आवाज को हम लगातार उठाते रहेंगे। आज एक व्यक्ति हटा है, लेकिन एनटीए को आज भी बहुत से ऐसे जवाब कहीं ना कहीं लोगों को देने हैं कि क्या वो पेपर लीक का मामला था, कोर्ट में भी मामला है। उसके अलावा भी बहुत से बच्चों के जो इस वक्त एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं, उनकी आवाज हम हमेशा बने हैं। और यही उसका एक बड़ा फैसला आज हमें नजर आ रहा है। जिस तरीके से जो बच्चों की आवाज पहुंची है, शायद वो एक तरीके से आप मान सकते हैं कि उनको हटा दिया गया अपने पद से और कंपल्सरी वेट के एक जो ऑप्शन होता है गवर्नमेंट में, उसमें डाल दिया गया। ठीक है, सरकार का ये एक्शन वरुण ये तो निश्चित रूप से बता रहा है कि खामी को कहीं ना कहीं स्वीकार किया गया है, एड्रेस किया गया है और एड्रेस करने का मतलब ही है कि कार्रवाई हुई है। दूसरी बात, क्या इससे ये भी संकेत मिलते हैं कि जो पेपर लीक को लेकर ईओयू ने आज सबूत सौंपे हैं शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को, क्या इसके बाद ये संकेत मिलते हैं कि आगे छात्रों की बात सुनी जाएगी? जो उनकी मांग है, जो जी न्यूज लगातार सरकार तक पहुंचा रहा है, वो मांग मानी जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए बहुत इस वक्त एनटीए की अगर हम बात करें तो अकाउंटेबल थी वो मिसमैनेजमेंट को लेकर, और उसी में एक सबसे बड़ा फैसला इस वक्त सरकार की तरफ से यही नजर आया है कि जो आज सुबोध कुमार सिंह, जो की सारी जिम्मेदारियां उनके ऊपर थी पिछले कुछ लंबे वक्त से, उनको इस वक्त एक तरह से सैक किया गया है, यानी कि हटाया गया है। पर इसी के साथ साथ मैं बता दूं कि जो ग्रेस मार्क का मामला चल रहा था, उसके बाद अब कल जो 1563 बच्चे हैं उनको एक बार फिर से परीक्षा देनी है, जिनको ऑप्शन मिला था उनकी कल परीक्षा भी होनी है। यानी कि नीट वाले बच्चों पर लगातार जो प्रेशर था वो अभी भी बना हुआ है। कुछ लोग आज कोर्ट की तरफ देखकर इंतजार कर रहे हैं। तो एनटीए पूरी हर चीज की जवाबदेही इस वक्त एनटीए को देनी थी, और उसके जो इस वक्त सर्वे सर्वा थे वो एक तरह से सुबोध कुमार सिंह थे। यानी कि वो मिसमैनेजमेंट हुआ है। इस तरह से इस पद से हटाया जाना, एक नए व्यक्ति की एंट्री होना इस टाइम पे जब कल एनटीए एग्जाम भी लेना है नीट के ही बच्चों का, उसी के बीच में साफ तौर पे नजर आता है कि जो सवाल लगातार जी न्यूज उठा रहा था कि मिसमैनेजमेंट हुआ है, पेपर परीक्षा लेने में कहीं ना कहीं वो जो लूपहोल्स थे वो जो लगातार हम दिखा रहे थे वो हुए हैं, और उसकी अकाउंटेबिलिटी एनटीए को, सरकार को लेनी पड़ेगी। बिल्कुल, शुरुआती तौर पर तो ये कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि इस तरह का कोई मामला सामने आया है
और जब ईओयू ने जांच की, इसमें बिहार ईओयू की तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने परत दर परत मामले की जांच की और एक एक सिलसिलेवार जो जांच की है वो जांच रिपोर्ट शिक्षा विभाग को, शिक्षा मंत्रालय को सौंप भी दी है। और इसके बावजूद कि ये लिखा गया है कि पेपर आया, पेपर के जवाब रटवाए गए, रटवाने के बाद भी ये नहीं माना जा रहा था एनटीए की तरफ से कि कोई पेपर लीक हुआ है। ये अपने आप में बड़ी बात है और जी न्यूज ने इसी बात को बहुत प्रमुखता के साथ वरुण उठाया कि एक एजेंसी है जो ये खुलकर कह रही है अपनी जांच के दौरान कि नहीं पेपर लीक हुआ है, और लेकिन फिर भी नहीं माना जा रहा था। राशिद अल्वी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं। राशिद अल्वी साहब, इस वक्त ये खबर मिल रही है कि एनटीए के डीजी हटा दिए गए हैं, क्या कहेंगे आप? एनटीए ने सबसे पहले कहा था कि पेपर लीक हुआ है, इसके अंदर गड़बड़ हुई है, और उसके बाद मंत्री ने कहा नहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई है। उसके बाद मंत्री ने कहा कि हाँ गड़बड़ हुई है। तो अगर सरकार बताए, अगर एनटीए का डीजी इसके लिए जिम्मेदार है तो उनको गिरफ्तार करना चाहिए, और अगर वो जिम्मेदार नहीं है तो उन्हें हटाने की क्या जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि पूरा देश का माहौल खराब हो गया, लाखों बच्चे सड़कों पर निकल आए हैं, पूरा विपक्ष डिमांड कर रहा है, वो डीजी को सस्पेंड करके, अलहदा करके, एंड आई थिंक सस्पेंड नहीं किया है, शायद उनका ट्रांसफर किया है, व्हाट एवर इट इज, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सरकार को बताना पड़ेगा डीजी दोषी है कि दोषी नहीं है। अगर दोषी नहीं है तो हटाने की क्या जरूरत है, और अगर दोषी है तो आप गिरफ्तार कीजिए। सरकार नीट के मामले में बड़ी चीजों को छुपाने की कोशिश कर रही है, और बगैर किसी इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल आदमी के बिना ये सब कुछ नहीं हो सकता है। जी राशिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी न्यूज भी लगातार ये खबर दिखाता रहा, छात्रों की आवाज बनकर एक एक चीज का पर्दाफाश हमने किया है, और जो ईओयू की जांच है उससे जुड़े हुए जो दस्तावेज हैं वो भी सबसे पहले हमने आप तक पहुंचाए, दर्शकों तक पहुंचाए। इस वक्त हमारे साथ चरणजीत सिंह सापरा साहब जुड़े हुए। सापरा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे, एनटीए के डीजी को लेकर जो कार्रवाई हुई है, सुबोध कुमार हटाए गए हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ये मामला जो है ये नीट तक का नहीं है। ये अगर हम इसको देखें पिछले 7 वर्षों के अंदर जी कम से कम 70 पेपर लीक हुए हैं, और 2 करोड़ से ज्यादा बच्चों का जो जीवन है वो इफेक्ट हुआ है, वो मानसिक तनाव में रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, और एनटीए के डीजी को हटा करके मात्र नहीं चलेगा, क्योंकि ये लग रहा है कि एक कॉस्मेटिक कुछ लीपापोती कर रहे हैं। इसमें एक मेजर सर्जरी करने की जरूरत है। आज बच्चों के मन में, या बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनके मन से विश्वास उठ गया है एनटीए के ऊपर और इस सरकार के ऊपर, यानी एक ट्रस्ट डेफिसिट हो गया। तो एक ट्रस्ट डेफिसिट जब हो जाता है, उस ट्रस्ट डेफिसिट को लीपापोती करने के लिए आप मात्र डीजी को हटाओगे, ऐसा नहीं चलेगा। अगर डीजी दोषी है तो आप कहिए कि ये दोषी है और उसके ऊपर कार्रवाई करिए, कानूनी कार्रवाई करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सापरा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रदीप सिंह अब नए डीजी बनाए गए हैं एनटीए के, और ये तस्वीर इस वक्त हम आपको प्रदीप सिंह की दिखा रहे हैं। ये तस्वीर, ये नए डीजी हैं एनटीए के जो नए सिरे से व्यवस्थाएं संभालेंगे, और एनटीए के डीजी सुबोध कुमार सिंह हटाए गए हैं। प्रदीप सिंह खरोलो एनटीए के नए डीजी बनाए गए हैं। अब इनके ऊपर जिम्मेदारी होगी कि आगे की परीक्षाएं सुव्यवस्थित तरीके से ये कराएं। लेकिन नीट पेपर लीक मामले में इसको बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है, और सिर्फ नीट नहीं, यूजीसी नेट का पेपर भी रद्द हुआ, और उसके बाद ये कार्रवाई हुई है। जी न्यूज लगातार आपकी आवाज बनकर इस खबर को प्रमुखता के साथ उठाता रहा, और यह सवाल भी लगातार जी न्यूज ने पूछा कि क्या कोई जिम्मेदारी तय नहीं होगी, क्या बड़ी संस्थाओं के बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। यह सवाल जी न्यूज ने लगातार पूछा है, और इस वक्त जी न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। अब रिटायर्ड आईएएस प्रदीप सिंह खरोला कमान संभालेंगे एनटीए की। सुबोध कुमार जो एनटीए के डीजी थे, उन्हें हटा दिया गया है। नीट पेपर लीक मामले में इसको बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। यूजीसी नेट पे भी इसको बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। मृत्युंजय तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं आप। तिवारी जी, क्या कहेंगे, एनटीए के डीजी हटाए गए हैं?
देखिए, इसका तो स्पष्ट ये हो गया कि सरकार ने ये मान लिया कि इसमें गड़बड़ियां हुई और प्रश्न पत्र पेपर लीक हुए। ये सरकार की गलती के कारण हुआ। अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करने से काम नहीं चलेगा। माननीय शिक्षा मंत्री जी जो कह रहे थे कि लीक नहीं हुआ, उनको अब जवाब देना चाहिए, उनको हटना चाहिए। और अगर ये अधिकारियों के ऊपर गाज गिरा रहे हैं तो सरकार के सिस्टम में बैठे लोगों पर गाज क्यों नहीं गिरनी चाहिए? तो ये सरकार स्पष्ट रूप से ये परीक्षा को रद्द करना चाहिए जी, क्योंकि ये इसमें रोज नए नए गड़बड़ छाला जो सरकार के द्वारा मृत्युंजय, बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए।